जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो के जो अपडेट्स है उनमें सबसे पहले मैं आप लोगों को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा वेस्ट बंगाल में बनाए जाने वाले नया शिप बिल्डिंग फैसिलिटी के बारे में बताऊंगा, जबकि दूसरे अपडेट में बताऊंगा कैसे इटालियन एयरक्राफ्ट कैरियर को F-35 के लिए ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। तीसरा अपडेट रशिया का नया डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन प्रोजेक्ट 636.3 के बारे में है। और वीडियो के सबसे आखिरी अपडेट में आपको बताऊंगा कि कैसे इंडियन एयरफोर्स के पुराने किरण एयरक्राफ्टों को अनमैन एरियल व्हीकल में तब्दील करने का तैयारी किया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर शिप बिल्डर कोची शिपयार्ड द्वारा इस साल के जुलाई महीने में वेस्ट बंगाल में बनाए जाने वाले नया शिप बिल्डिंग फैक्ट्री का उद्घाटन किया जा सकता है। दोस्तों कोचिन शिपयार्ड असल में एक स्टेट वन कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत आता है। और हाल ही में कोचिन शिपयार्ड को इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले 10,000 करोड़ रुपए के लागत का नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल वेसल के लिए सबसे लोएस्ट बिडर चुना गया है। दोस्तों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड अपने संपूर्ण ओनरशिप वाले कंपनी हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के माध्यम से ये नया शिप बिल्डिंग फैक्ट्री का निर्माण वेस्ट बंगाल के नजीरगंज में करने जा रहा है। दोस्तों ये टोटल प्रोजेक्ट का लागत करीबन 169.76 करोड़ रुपया है। जानकारी के मुताबिक ये फैक्ट्री का ऑपरेशन 2021-22 फिस्कल ईयर के पहला क्वार्टर मतलब जुलाई के अंदर शुरू होना चाहिए, जबकि नया फैक्ट्री में जिन वेसलों का निर्माण किया जाएगा उनमें रो वेसल, रिवर सी कार्गो वेसल, कंटेनर वेसल, पैसेंजर वेसल और वाटरक्राफ्ट जैसे जहाज शामिल होगा। इवन दोस्तों जो 10,000 करोड़ रुपया का जहाजों के लिए लोअर बिडर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को चुना गया है, वो असल में इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन के एंटी सरफेस वॉरफेयर कॉर्वेट होगा, जिसे नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल भी कहा जा रहा है। और प्रोग्राम के तहत टोटल ऐसे 6 एडवांस मिसाइल कॉर्वेटों का निर्माण करना है। जहाजों में एडवांस तरीन एंटी शिप लैंड अटैक क्रूज मिसाइल होगा जो ब्रह्मोस और निर्भय हो सकता है, जबकि इन जहाजों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इसमें आधुनिक स्टेल्थ फीचर होगा, जैसे कि लो रडार क्रॉस सेक्शन, इंफ्रारेड, एक्वेस्टिक और मैग्नेटिक सिग्नेचर जैसे सिग्नेचरों का भी कम होना। दोस्तों अब चलिए हमारे दूसरे अपडेट मतलब इटालियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानते हैं जो F-35 को ऑपरेट करने के लिए तैयार हो रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इटालियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर कवर जो कि इटालियन नेवी के फ्लैगशिप भी है, वो फिलहाल 26 मार्च के दिन नॉर्फेक पोर्ट में रिटर्न आ चुका है। और दोस्तों इसका मतलब ये है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर द्वारा F-35 इस्तेमाल करने के लिए अपने सी ट्रायल को भी कंप्लीट कर लिया गया है। दोस्तों इटालियन नेवी के द्वारा कई सालों से प्लान किया जा रहा है कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 5th जनरेशन के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाए, जो कि असल में वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाला एयरक्राफ्ट है। और ये सी ट्रायल खत्म होने के बाद आशा किया जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका द्वारा इटालियन नेवी के लिए F-35 एयरक्राफ्टों का सप्लाई किया जाएगा, जो कि कैरियर के ऊपर इस्तेमाल होने वाले हैरियर AV-8V प्लस एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा। दोस्तों बीते 4 हफ्ते से इटालियन नेवी के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को सी ट्रायल से गुजारा जा रहा था और देखा जा रहा था कि एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने के लिए इसमें क्या क्या तब्दीली करना चाहिए या एयरक्राफ्ट कैरियरों में एयरक्राफ्टों का परफॉर्मेंस किस तरीके का है। इवन पहले भी एक रिपोर्ट में जिक्र किया गया था कि मार्च 1 के दिन एयरक्राफ्ट ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन को अचीव किया और ये माइलस्टोन था पहला F-35B को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करवाना। दोस्तों कहा जा रहा है कि F-35 एयरक्राफ्टों को लेकर इस एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा कई सारे फ्लाइट मिशन को अंजाम दिया गया है, जिनमें 120 से अधिक वर्टिकल लैंडिंग और कई सारे शॉर्ट टेक ऑफ भी शामिल था। जबकि शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के एक्सरसाइजों को कंप्लीट करने के बाद सबसे आखिर में एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर वर्टिकल टेक ऑफ जैसे मिशनों को अंजाम दिया गया। दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि अमेरिका द्वारा इटालियन नेवी के करीबन 800 क्रू मेंबरों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिनमें से 580 क्रू मेंबर ऑलरेडी जनवरी महीने में अमेरिका पहुंच चुके हैं, जिनका ट्रेनिंग अमेरिकी मरीन कोर द्वारा ही दिया जा रहा है। कुल मिला के इन क्रू मेंबरों को F-35 एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने का सिखाया जाएगा, साथ ही साथ इसे कैसे मेंटेन और कैसे एयरक्राफ्ट कैरियरों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है उसका भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। दोस्तों इटालियन नेवी के इस सक्सेस के बाद माना जा रहा है कि ब्रिटेन के बाद यूरोप में इटली एकमात्र ऐसा देश होगा जो कि F-35B एयरक्राफ्टों के साथ एयरक्राफ्ट कैरियरों को ऑपरेट करेगा। चलिए अब हमारे तीसरे अपडेट मतलब रशिया के नया डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों 26 मार्च 2021 के रशियन न्यूज एजेंसी तास के रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आने वाले JSC एडमिरली शिपयार्ड द्वारा तीसरा प्रोजेक्ट 636.3 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मगादान का लॉन्च किया गया। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट 636.3 है ये असल में इम्प्रूव्ड किलो क्लास के सबमरीन को कहा जाता है। दोस्तों शिपयार्ड के डायरेक्टर जनरल के तरफ से भी बयान देते हुए कहा गया है कि ये जो जहाज है ये अपना बर्थ, फैक्ट्री और स्टेट ट्रायल के लिए भी तैयार है, जबकि कंपनी द्वारा अन्य सबमरीनों को बनाने के लिए भी तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों ये जो मेगाडन सबमरीन है ये असल में पैसिफिक फ्लीट के लिए निर्माण किए जाने वाले 6 प्रोजेक्ट 636.3 इम्प्रूव्ड किलो
किलो क्लास सबमरीनों में तीसरा सबमरीन है, जिसे 1 नवंबर 2019 के दिन बनाना शुरू किया गया था और कंपनी द्वारा इरादा रखा जा रहा है कि साल के अंत से पहले ही इस सबमरीन को पैसिफिक फ्लीट के लिए डिलीवर कर दिया जाए। दोस्तों इस क्लास का जो पहला सबमरीन बना था वो था पेट्रोपावलोस, जिसे 25 नवंबर 2019 के दिन रशियन नेवी को हैंडओवर कर दिया गया। दूसरा सबमरीन वोल्कोव को पिछले साल अक्टूबर 24 तारीख के दिन पैसिफिक फ्लीट को हैंडओवर किया गया है, जबकि इस क्लास का चौथा सबमरीन मतलब उफा को संभावित साल के अंत तक लॉन्च कर लिया जाए। पांचवा और छठा सबमरीन मतलब मोजास्क और याकुस का कंस्ट्रक्शन भी जल्दी कंपनी की तरफ से शुरू किया जाएगा, जबकि कंपनी द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 तक बाकी के बचे सभी सबमरीनों को पैसिफिक फ्लीट को हैंडओवर कर दिया जाए। दोस्तों एडमिरली शिपयार्ड को जो 6 सबमरीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ये असल में सितंबर 2016 में हस्ताक्षर हुआ था और कॉन्ट्रैक्ट के तहत सबमरीनों के आर्मामेंट सूट, कंट्रोल सिस्टम, रडार, सोनार और अन्य इक्विपमेंटों को भी अपग्रेड किया गया है। जबकि अगर देखा जाए तो ऐसे इम्प्रूव किलो क्लास के सबमरीन रशियन नेवी को पहली बार जून 2014 में मिला था, जबकि रशिया द्वारा अपने पुराने किलो क्लास के सबमरीनों को अपग्रेड करके ही ऐसे इम्प्रूव वर्जन के सबमरीनों का निर्माण किया गया था। सबमरीनों के परफॉर्मेंस को देखते हुए नया 6 सबमरीनों का ऑर्डर दिया गया है, जबकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रशिया आने वाले समय में ऐसे और सबमरीन भी बना सकता है और अपने एलाई देशों को बेचने के लिए भी तैयारी कर सकता है। दोस्तों इम्प्रूव किलो क्लास सबमरीनों को ऑपरेट करने के लिए 52 क्रू मेंबर्स का जरूरत पड़ता है, जबकि ये पानी के नीचे 20 नॉट्स की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। एक बार समुद्र के अंदर उतरने के बाद ये सबमरीन लगातार 45 दिन तक समुद्र के अंदर रह सकता है और इसमें कई सारे नया जनरेशन का हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिनमें कैलिवर और क्लब लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, कुछ एंटी शिप मिसाइल और एंटी सबमरीन मिसाइल भी शामिल है। जबकि इसके अलावा 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब है, जो कि 18 टॉर्पेडो को कैरी कर सकता है। दोस्तों अब चलिए वीडियो के सबसे आखिरी अपडेट मतलब भारत के किरण एयरक्राफ्टों के बारे में जानते हैं, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अनमैन एरियल व्हीकल में तब्दील करने का प्लान बनाया जा रहा है। दोस्तों पिछले साल ही खबर में आया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इंडियन एयरफोर्स का जो 2 सीटर HJT-16 किरण इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, उन्हें पायलटलेस एयरक्राफ्ट में तब्दील किया जाएगा। और अब खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इस काम को शुरू भी कर दिया गया है। HJT-16 किरण असल में इंडियन एयरफोर्स के 2 सीटर इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जो आखिरी बार 32 साल पहले इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया था। इन एयरक्राफ्टों में जो सबसे नया एयरक्राफ्ट है ये 32 साल पुराना है, जबकि सबसे पुराने एयरक्राफ्ट मार्क 1 वर्जन का रिटायरमेंट शुरू हो चुका है। एयरक्राफ्टों के पास 40 साल के एयरफ्रेम लाइफ होता है और पुराने एयरक्राफ्टों के सर्विस लाइफ खत्म होने के बाद एक एक करके उसे रिटायर किया जा रहा है। इवन दोस्तों इन्फॉर्मेशन तो ये भी है कि इन एयरक्राफ्टों को जो ड्रोन में तब्दील किया जाएगा वो खाली रिकॉनेसेंस या सुसाइड अटैक भी ऐसे ड्रोन नहीं होगा, बल्कि एक फुल्ली कॉम्बैट ड्रोन हो सकता है। इवन इसे कंप्लीट करने के लिए कुछ एयरक्राफ्टों में तब्दीली भी किया जा रहा है, जबकि बाकी प्रोजेक्ट का सफलता इसके पहले एक्सपेरिमेंट के बाद ही कहा जा सकता है। जिन एयरक्राफ्टों को फिलहाल रिटायर्ड किया जा रहा है उन एयरक्राफ्टों को पूरी डिसेबल नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे स्टोर किया जा रहा है ताकि प्रोजेक्ट का सक्सेस होने पे इसका इस्तेमाल पायलटलेस एयरक्राफ्टों के रूप में किया जा सके। दोस्तों कई सारे देशों के द्वारा ऑलरेडी ऐसे अपने पुराने एयरक्राफ्टों को ड्रोन में कन्वर्ट करने का प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है, जिनमें वियतनाम एक ऐसा देश है जो अपने MiG-21 एयरक्राफ्टों को ड्रोन में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहा है। इवन अमेरिका द्वारा भी अपने F-16 एयरक्राफ्टों को पायलटलेस एयरक्राफ्टों के रूप में बनाया जा रहा है ताकि नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजियों के भी परीक्षण इन एयरक्राफ्टों के द्वारा किया जा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।